Good morning, dear friends. Today I am going to start chapter 7, the necklace. ठीक है, नेकलेस मीन्स होता है गले का हार. ओके, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, इस चैप्टर की हम थोड़ी सी समरी देखते हैं कि जो चैप्टर की जो समरी है उसमें ये बोला है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा सरल सी कहानी है, मतलब एक व्यंग्यात्मक कहानी जिसमें एक मतलब बहुत एक कटु संदेश छिपा है. यह एक मध्यम वर्ग की महिला है जिसका नाम क्या है मैटिल्डा लुइज़ेल. ठीक है, मैटिल्डा लुइज़ेल की कहानी है ये पूरी. और जो इसमें ये बताया गया है कि जो क्या है अपनी ज़िंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं रहती है. वह हमेशा अमीर मतलब अमीर जैसे अमीर बनने के सपने देखती रहती थी. एंड उसे अपनी मतलब ये था कि जैसे बोलते हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर पसारना, वही चीज़ है. तो उसे मतलब अपने आप से वो संतुष्ट नहीं हो पाती थी. उसका जो विवाह था वो एक क्लर्क के साथ होता है, फिर जो उसे मतलब खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है. लेकिन एक बार क्या होता है कि वो किसी पार्टी में जाती है, तो पार्टी में जाने के लिए वो अपने किसी फ्रेंड से एक नेकलेस क्या लेती है, उधार में लेती है. ठीक है, लेकिन बात ये हो जाती है कि वो नेकलेस जो रहता है, वो नेकलेस जो है वो गुम जाता है, वो नेकलेस उससे खो जाता है. और जो नेकलेस था वो नेकलेस डायमंड का नेकलेस होता है. अब उसके लिए उसे वो नेकलेस उसके रिटर्न करने के लिए उसके पास क्या चाहिए था, उसे पैसे की ज़रूरत थी. तो वो पैसे जो थे वो उसने क्या किए, वो उधार लिए. और उस उधार को चुकाते चुकाते उससे कितने साल बीत जाते हैं, उसे 10 साल बीत जाते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कुछ पाने की लालच में हम अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, शी वॉज वन ऑफ दोज pretty young ladies born if through an error of destiny into a family of clerks. ठीक है, तो वह एक बहुत सुंदर नवयुवती में से थी जिसकी नियति ये मानो कि गलती से एक क्लर्क के परिवार में जन्म दिया. उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए था. मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और द डिस्टिंग्विश्ड, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. She was simple, but she was unhappy. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. तो उसका जो जन्म था वो एक क्लर्क परिवार में हुआ था और उसे कोई दहेज ना कोई उम्मीद ना प्रसिद्धि कुछ नहीं चाहिए था ये, और ना ही किसी धनवान विशिष्ट व्यक्ति के साथ विवाह हुआ था. तो उसका जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक छोटे से क्लर्क के साथ विवाह कर दिया गया. वह एक बहुत साधारण थी लेकिन नाखुश थी. तभी उसने लगातार जो कष्ट उठाए. शी हैड अ रिच फ्रेंड और स्कूल ऑफ, उसने लगातार क्या हुए, शी हैड अ रिच फ्रेंड, और वो क्या थी, उसकी एक धनवान सहेली थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी. ठीक है, क्योंकि जब वो था यहाँ पर, शी सफर्ड मच एंड द रिटर्न शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. Quick drew out and printed card on which were inscribed these words. और एक दिन क्या हुआ, शाम को उसके हस्बैंड उसके लिए एक लिफाफा लेकर आते हैं, और लिफाफा लाने के बाद उन्होंने उसको दिया और बोला कि ये तुम्हारे लिए कुछ है. और उसने जल्दी से उस लिफाफे को लिया और उस लिफाफे को खोलकर देखा. तो वो लिफाफा जो था वो था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्प्यूनी
George Ramponne as the owner of Mr. and Ma'am Louisel's company Monday evening, January 18th, at the minister's residence. Instead of being the delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that? But my dearie," उन्होंने पहले सोचा, "My dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes of one, and it is very select. Not any are given to employees. You will see the whole official world देयर." और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे लिए है। और उसने क्या किया, उसको इनविटेशन को देखा और देखने के बाद तुरंत उसे फेंक दिया। तो उन्होंने बताया कि देखो, यह तुम्हें खुश कर देगा, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, यहाँ नहीं जाती हो, तो ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत बढ़िया भी है। यह हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे बहुत चुनिंदा जगहों पर और कुछ ऐसे कर्मचारियों या एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ वहाँ जाने को नहीं दिया जाता है। तो वो चाहते हैं कि उसे अधिकारियों के बीच का जो संसार है वो उसे देखने को मिले। She looked at him with an irritated eye and declare impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" He had not thought that. He stammered, why the dress you wear when we go to the theater. It seems very petty to me." He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." और उन्होंने बहुत ही तीखी नज़र से, बहुत ही गुस्से में उसे देखा, और गुस्से में देखने के बाद उसने गुस्से में बोलने लगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। और मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है और इसीलिए वो पार्टी में नहीं जा सकती। तो ये कार्ड उसे अपने किसी ऐसे दोस्त को देना होगा जिसकी वाइफ बहुत सुंदर हो उससे ज़्यादा। And she was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion, something very simple." She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and the frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to over it." ओके, फिर उन्होंने पूछा कि तुमको पार्टी में जाने के लिए जो ड्रेस चाहिए, मतलब वो कितने की होगी? तो उन्होंने बताया कि मतलब कितने की होगी। तो उन्होंने बोला कि उतने ही, मतलब वो बहुत दुखी थे। तो ऐसे मौक़ों पर जो तुम्हारे पास ऐसी अन्य बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो वो कई जगह काम में आए हैं, तो कुछ बहुत ही साधारण हैं।
तो थोड़ी देर की में उस रकम के बारे में सोचा और उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, ये क्या है, बेकार का खर्चा है। और तत्काल जो उन्होंने इनकार करने से बचते हुए अंत में हिचकते उसने कहा कि मैं ठीक तो नहीं बता सकती, किंतु मुझे लगता है कि उसे कवर करने के लिए 400 फ्रैंकों की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रैंको मीन्स उसके जो वहाँ पर जो अमाउंट था, ठीक है। Then he turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties and next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a petty dress." और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मतलब शांत सा हो गया, वो जो था उनका हस्बैंड थोड़ा सा शांत सा हो गया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि यह रकम जो है उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बचाई थी, जहाँ पर वो समर में अपने दोस्तों के साथ शूटिंग पर जाने वाला था। तो उसने बोला कि हो सके तो जा सके तो रविवार को लाख पक्षियों के शूट करने के लिए जाते थे। फिर भी उसने उत्तर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, किंतु ज़रा अच्छी ड्रेस लेकर आना। The day of the ball approach of Mame Louise seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, "I am vexed not to have a jewel." और उसके बाद उन्होंने बोला, एक दिन वो बहुत ज़्यादा क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट सी लग रही थी। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ड्रेस तो हो गई है, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास अब उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि ज्वेलरी नहीं है। फिर उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड से, उन्होंने उसके हस्बैंड ने बोला कि किसी फ्रेंड से आप ले लो। तो उन्होंने उसके हस्बैंड उसने किसी फ्रेंड से ली। और जब वो पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में जाने के बाद वो उसकी जो ज्वेलरी थी, मतलब जो उसने जो नेकलेस लिया था, वो नेकलेस क्या हो जाता है, खो जाता है। और वो खो जाने के कारण उसे 10,000 मतलब 10 साल तक उसे उस जो उधार को, मतलब जो उसने जो अमाउंट लिया था, मतलब उसने जितना भी जो था वो डायमंड का नेकलेस था, तो उस नेकलेस को खरीदने के लिए गुम गया था। और उस नेकलेस को ख़रीदने के लिए उसे उधार लेना पड़ा। और उधार लेने के लिए वो क्या किया, उन्होंने उस उधार के लिए उसको 10 साल लग गए उस उधार को चुकाते चुकाते। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।